नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना हिंदी का प्रमुख टॉपिक है अलंकार। अलंकार से हर एग्ज़ाम में जितने में हिंदी पूछी जाती है सब में अच्छा स्कोर पूछा जाता है। दो से लेकर 3 नंबर के अलंकार पूछे जाते हैं। तो अलंकार को विस्तार से पढ़ेंगे जिसमें आपकी 3-4 क्लासें आ सकती हैं। क्योंकि ये प्रमुख टॉपिक है हिंदी का और यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। तो आगे चलते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर होता है। किस पर? शब्द और अर्थ। अगर आपको किसी पंक्ति का, किसी कविता का अर्थ अच्छा लग रहा है, किसी कम पंक्ति या कविता का आपको शब्द अच्छे लग रहे हैं, तो उसी पर निर्भर होते हैं सब कुछ। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्टि की कथन से सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है। इसमें क्या है? अतः विशिष्ट शब्द चमत्कार और अर्थ वैशिष्टि की कथन से सौंदर्य को अभिव्यक्ति कहता है। अलंकार मानो ऐसे होते हैं जैसे किसी स्त्री का श्रृंगार होता है, वो दुल्हन की तरह सजी होती है। तो कभी जब काव्य को या ग्रंथ को जब सजाया जाता है काव्य में, तो काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार क्या है? संचित रूप में लग जाता है और अच्छी बात को समझा देता है इसमें कौन तरीके से। तो अलंकार ऐसे ही कि जैसे कोई स्त्री दुल्हन बनती है तो पूर्ण श्रृंगार होता है, तो काव्य में श्रृंगार करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि अलंकार का अर्थ क्या है? सम्मान प्राप्त करना, समाज विग्रह करना, ये सब। तो अलंकार का अर्थ है काव्य का श्रृंगार, काव्य का आभूषण इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं। अलंकार वर्गीकरण। अलंकार को सर्वप्रथम आचार्य वामन ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उसे 2 भागों में बांटा। आचार्य वामन ने। इसने अलंकार के कितने भेद हैं? 2। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ये उभय अलंकार बहुत कम पूछा जाता है। अर्थ जो ये वाला अपना संस्कृत में आता है, अपन लोगों को हिंदी पढ़नी है, तो हिंदी में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार प्रचलित हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ से कोई नहीं, अलंकार यहाँ से आ जाता है। अलंकार, शब्द अलंकार कितने भेद हैं? एक आपका शब्द अलंकार हो गया, एक अर्थ अलंकार। तो सबसे पहले शब्द अलंकार के बारे में देख लेते हैं। शब्द अलंकार वे अलंकार हैं जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। शब्द अलंकार में शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न होते हैं। हाँ, शब्द हैं, शब्द से ही कोई चमत्कार उत्पन्न होगा। आपको शब्द से ही कोई लाइन, कोई पंक्ति या कोई कविता की एक प्रमुख शाखा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा खेल शब्दों का है। शब्द से ही आपको अच्छे लगेंगे, शब्द से ही आपको चमत्कार उत्पन्न होगा। उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे वह बांसुरी की धुन कानी परे, कुल कानी हिय ताही भातरी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कानी शब्द के 2 बार आया है। पहले कानी शब्द का अर्थ होता है कान और दूसरे कानी शब्द का अर्थ होता है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसको क्या शब्द अलंकार हो जाएगा। क्योंकि इस पर पूरा जोर क्या है? शब्द अलंकार के आधार पर, शब्द के आधार पर कोई चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। कोई आपके किसी पंक्ति में आपको आनंद आ रहा है, किसके आधार पर? शब्द के आधार पर। इसमें अपना क्या शब्द अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाते हैं शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो ये यहाँ से शब्द अलंकार के बिल्कुल आपको याद करना है। पहला आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यमक, श्लेष, वक्रोति और विवक्षा। ये यमक हो गया, श्लेष हो गया, अनुप्रास हो गया। यहाँ से आपके उदाहरण सहित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ये 3-4 अलंकार हैं जो आपके यूपी प्लस, SSC, GD वगैरह में यहीं छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं हिंदी के, और यहीं से पूछे जाते हैं। अगर जैसे UPSI हो गया, लेखपाल वगैरह में थोड़े अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वक्रोक्ति और विवक्षा इसमें शामिल हो जाते हैं। तो शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास हो गया, यमक, श्लेष,
वक्रोक्ति और रूपक। आपके 5 भेद हो गए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शब्द अलंकार का इसमें से भेद कौन सा है। तो इसमें आपको उदाहरण दे देंगे, 4 ऑप्शन आते हैं और 4 में से आपके 3 ऐसे होंगे जो अर्थ अलंकार के होंगे, एक ऐसा होगा जो आपका शब्द अलंकार का होगा। तो आपको ये बिल्कुल आपके जहाँ कहीं भी नोट्स बना रहे हैं उसको ज़रूर अपने नोट्स में लिख लें। इसके बाद सबसे पहले आ जाता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा हो गया। तो सबसे पहले अलंकार अनुप्रास अलंकार को देख लेते हैं। इसके उदाहरण, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा इसकी क्या है, जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो जिस रचना में व्यंजनों की बार बार उत्पत्ति, जैसे आपके कोई व्यंजन है उसकी बार बार उत्पत्ति हो गई, जैसे सा की बार बार उत्पत्ति हो रही है, जैसे का की बार बार उत्पत्ति हो रही है। जब हम आपको उदाहरण बताएंगे तो आराम से ये समझ में आ जाएगा। बस इसकी परिभाषा याद रखना है, जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसमें कुल, कानन, कुंडल, मोर पखा, उर्प बनवाल विराजती है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। इस काव्य पंक्ति में का वर्ण की 3 बार आवृत्ति, बा वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है इसको अनुप्रास अलंकार में रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुल है, कानन है, कुंडल है, मोर पखा मतलब मोर के पंख में मोर के पंख भी हैं, मतलब कृष्ण जी का वर्णन कर रहे हैं। उन पे बनवाल विराजती है, मतलब उन पे जो बनवाला उस पर डरी हुई है। तो इसको आराम से आपकी काव्य की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसमें बावर्ण भी आपका आ रहा है। इसमें श्री कृष्ण जी की छवि का वर्णन किया जा रहा है। आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण अपना आ जाता है और अपने अन्य उदाहरण हो जाते हैं। जैसे कि आपके छोटी है, इसमें गोरटी है या चोटी अहीर की। इसमें भी श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि जो उनकी चोटी के बारे में, यानी टावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। उसके बाद सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। तो इस पंक्ति में आपकी का सा की आवृत्ति बार बार हो रही है और सुमन शब्द में सावर्ण की आवृत्ति हो रही, सा में भी, इसमें सब में आपकी सावर्ण की आवृत्ति हो रही। तो इससे पता चलता है कि आपकी कौन सा यमक अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अन्य उदाहरण कौन से हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। तो ये आपका रसखान जी का प्रमुख आपका है। रसखान जी ने लिखा है श्री कृष्ण के लिए कि हम अगर दोबारा जन्म लें तो खग बने और बसेरो कहाँ पर करें, जो कदम की डाल है आपकी यमुना नदी के किनारे। कालिंदी मतलब होता है यमुना नदी और कूल मतलब होता है किनारा, और कदम की डाल वहाँ पर पेड़ लगे हुए कदम के, तो वहाँ पर बसेरो करें। इसमें कावर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार कंगन किंकर नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इसमें भी कावय की और नावय की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें भी अपना अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा है इसके बारे में, अलंकार को विस्तार से देखा है कि अलंकार का काव्य में क्या भूमिका है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य में आभूषण का काम करते हैं अलंकार। इसमें आपके शब्द अलंकार का भेद कितने हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा हो जाएंगे। अनुप्रास को उदाहरण सहित, परिभाषा सहित हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कल यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, विवक्षा अलंकार को शब्द अलंकार के पूरे भेद खत्म किए जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।